उत्तर प्रदेश में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ गए हैं और आंकड़े क्या कहते हैं जरा आप देखिए। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर यह टैली आपके सामने है। विधानसभा से लेकर लोकसभा और नगर निगम में इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है। विधानसभा में बीजेपी 325 प्लस, लोकसभा में इस राज्य से 64 प्लस और ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए हैं बीजेपी प्लस अभी 528 पर और अब तक 528 अब तक की जानकारी के मुताबिक जो अब तक काउंटिंग हुई है उसके आधार पर, अब तक की मिली सूचना के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी आपने देखा था किस तरीके से बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई थी। नगर निगम में भी आप देख रहे हैं 14 प्लस बीजेपी, 14 से भी ज्यादा सीटें। तो शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। आप देख रहे हैं मंच सज चुका है, बस कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। हम आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। इटावा में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुए बवाल में हंगामा करने वालों के आगे लाचार हुआ प्रशासन। प्रतापगढ़ में बवाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले फायर करने पड़े। चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ही मारपीट हो गई। रामपुर के शाहबाद ब्लॉक पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर चली लाठियां। बलिया के बलहरी ब्लॉक में वोटिंग के दौरान हुई झड़प। अयोध्या में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार को बीजेपी समर्थकों ने पीटा। मारपीट, झड़प और हंगामे की ये तस्वीरें यूपी में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी अब पार्टियों की इज्जत का सवाल बन गया है। शायद जितना जोर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में पार्टियों का दिखता है, अब वही जोर पंचायत और ब्लॉक लेवल के चुनावों तक पहुंच गया है, जिसका नतीजा यूपी में ब्लॉक चुनाव में साफ दिखा। ऐसा क्यों हुआ है? इसके लिए आपको अमित शाह का वो बयान सुनना होगा जो उन्होंने पहली बार बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद दिया था। चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अमित शाह ने पंचायत से पार्लियामेंट तक पर कब्जे की जो बात कही थी वो पूरे देश में तो नहीं, लेकिन कम से कम यूपी में तो हो गया है। कैसे? इसे समझने के लिए आपको पूरी व्यवस्था को समझना होगा। इसमें मुख्य तौर पर 4 स्तर हैं। पहला, पंचायत। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है। दूसरा, शहरी। इसमें नगर पालिका का चुनाव है। तीसरा, विधानसभा का चुनाव। इसमें विधायक आते हैं। और चौथा, लोकसभा का चुनाव। इसमें सांसद आते हैं। पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक जो कब्जे की बात कही थी वो यूपी में किस तरह से पूरी हुई, इसे समझने के लिए पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक के चुनावी नतीजों पर गौर करना होगा। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से बीजेपी के पास इस बार 500 से ज्यादा सीटें आ गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की 75 सीटों में से बीजेपी के पास 67 सीटें हैं। विधानसभा की 403 सीटों में से बीजेपी के पास 312 सीटें हैं। लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के पास 62 सीटें हैं।
यानी यूपी में बीजेपी ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अमित शाह ने जैसा कहा था कि 50 साल तक शासन करने का लक्ष्य लेकर चलना है, क्या यूपी में ये लक्ष्य आगे भी पूरा होगा? 50 साल तो छोड़ दीजिए, क्या अगले साल यानी 2022 में यूपी चुनाव में बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी? ये चुनौतियां कई रूपों में आई हैं। सबसे पहली चुनौती तो कोरोना की दूसरी लहर में आई तबाही है। जिस तरह से कोरोना ने परिवारों की जिंदगी बर्बाद की, जिस तरह लोग इलाज और दवाइयों के लिए तड़पते रहे, एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकते रहे, उसका असर चुनावों में जरूर दिखेगा। कोरोना की वजह से यूपी में अब तक 22,689 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो है महंगाई। देश भर में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा चुकी है। सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो चुका है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं। कोरोना और महंगाई के अलावा यूपी चुनावों में बीजेपी के सामने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती होगी रोजगार की। कोरोना संकट में देश से लाखों मजदूर वापस यूपी लौटे। सरकार की तरफ से उन्हें काम देने की कोशिशें भी हुई, लेकिन बावजूद इसके रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जून 2021 तक यूपी में बेरोजगारी दर 4.3% है। यानी कुल मिलाकर यूपी में पंचायत से पार्लियामेंट तक पर बीजेपी का कब्जा तो हो गया है, लेकिन ये कब्जा 2022 में भी बरकरार रह पाएगा, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। इन नतीजों में आखिर क्या संदेश है, इसके क्या मायने मतलब हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह मौजूद हैं, बीएसपी समर्थक हैं सतीश प्रकाश, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं संजीव उनियाल, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और मुंबई जनसत्ता के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, आपके पास ही पहले आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। जो अमित शाह ने एक बात कही थी कि पंचायत से पार्लियामेंट तक हमें विजय होना है, 50 साल तक उस पर हमें कब्जा करके रखना है, जिस तरीके से कांग्रेस ने किया था, क्या उसी परिकल्पना को आज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में साकार कर दिया है? नहीं, देखिए अखिलेश जी, आप यह बात तो ठीक कह रहे हैं कि उनका यह बयान था और उसके अनुरूप पार्टी का प्रदर्शन भी रहा है। लेकिन एक बात और होनी चाहिए कि जो पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहने की और चुनाव जीतने की बात करती हो, उसको राजनीति को बदलने की भी बात करनी चाहिए। जिस तरह से राजनीति चल रही थी, हिंसा, मारपीट, कब्जा, इसको भी बदलने की बात करनी चाहिए। असली जीत तब होगी जब ये सब हम जो दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य देखने को ना मिले। जिस तरह से विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, ज्यादातर शांतिपूर्ण ढंग से लोग जाते हैं, अपना वोट डालते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं। अगर स्थानीय निकाय में भी काफी हद तक इसी तरह से वोटिंग होती है, लेकिन जैसे ही जिला पंचायत और फिर ब्लॉक और ग्राम पंचायत पर मामला आता है, लगता है कि फ्री फॉर ऑल हो गया है सबके लिए। ये पिछले चुनाव में भी हमने इस तरह के दृश्य देखे। उस समय बीजेपी यही सब आरोप लगा रही थी जो आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के लोग लगा रहे हैं। एक फर्क हुआ है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कि उस समय पूरी बीजेपी सड़क पर आ गई थी, अभी समाजवादी पार्टी ट्विटर पर है। देखिए, लड़ाई आपको सड़क पर ही लड़नी पड़ेगी। जी देखिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन राजनीति में परसेप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और जो ये आंकड़े हैं, सुनील जी आपके पास इस सवाल के साथ में आ रहा हूं कि क्या ऐसे में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है आपको? देखिए ना जी, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ 528 प्लस, अभी जो हमें जानकारी मिल रही है 529 तक की आंकड़ा पहुंच गया है। जिला पंचायत में 67 प्लस, विधानसभा में 325 प्लस, बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं। लोकसभा में यहां से 64 प्लस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो 2022 में फिर आप लोग हैं कहां? देखिए अखिलेश जी, मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं कि ये ठीक बात है कि विधानसभा में वो 300 पार गए, लोकसभा में उनकी बड़ी संख्या है, लेकिन जब जिला पंचायत के चुनाव जनता के बीच होने थे, जब जिला पंचायत सदस्य का चुनना था, जब प्रधानों के चुनाव होने थे, जब क्षेत्र पंचायत
सदस्यों के चुनाव होने थे, जब जनता चुन रही थी, जब भाजपा भी जनता के बीच गई, समाजवादी पार्टी भी जनता के बीच गई, दूसरे दल भी जनता के बीच गए, तब भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी थी। जनता ने इनको हराया था। जब सवाल जिला पंचायत अध्यक्षी का आया या ब्लॉक प्रमुखी का आया, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यह जरूर कहा कि जब जनता के बीच भाजपा गई तो हार गई, अब हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आपको क्या लग रहा है, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही थी, डीएम से लड़ रही थी, कप्तान से लड़ रही थी, पुलिस से लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के दुशासनों से लड़ रही थी, दुर्योधन से लड़ रही थी। भ्रष्ट राष्ट्रों की सरकार में यह सच है कि जो दृश्य दिखाई दिए और जिस भी सम्मानित पत्रकार ने सच दिखाने की कोशिश की, आपके भी चैनल के पत्रकार पिटे हैं कन्नौज में, आज भी उन्नाव में पत्रकार पिट रहे हैं, किस तरीके से सीडीओ और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के पत्रकार को मार रहे हैं। आज भी अभी भी डीएम कार्यालय के सामने पत्रकार धरने पर हैं। तो अब क्या योगी जी अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करेंगे? जो इटावा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने एसपी को थप्पड़ मारा है, क्या उसका घर गिरेगा, गैंगस्टर लगेगा, उसकी जमीन नपेगी? तो भारतीय जनता पार्टी केवल गुंडा राज कायम करके आप ब्लॉक प्रमुख जीते हैं। आपने पर्चा नहीं खरीदने दिया, ब्लॉक प्रमुख में आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र प्रताप जी अभी आपका ही चैनल में मैं देख रहा था कि आपने एक बात कही, मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। आपने कहा कि बीजेपी के लोग बंदूक की नोक पर लेकर के आए और वोट डलवा रहे हैं। तो लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर चलाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, अब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। और जब 2000 सवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है, क्या इसे 2022 का हम ट्रेलर कह सकते हैं? सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, जो नतीजे आ रहे हैं, सारी फहरिस्त मैंने आपको बता दी, लोकसभा से लेकर विधानसभा, पंचायत, नगर निगम, ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए, यहां भी 529 प्लस इस वक्त बीजेपी है। अखिलेश जी, पहली चीज तो मेरा नाम सुरेंद्र राजपूत है, सुरेंद्र प्रताप सिंह नहीं है। माफ कीजिएगा, हाँ सुरेंद्र राजपूत जी, माफ कीजिएगा। हाँ। जी, दूसरी बात जो अभी प्रदीप भाई ने भी कहा, सुनील साजन साहब ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है, लूट, अपहरण, चीरहरण, अगर आप इन सारी चीजों को लोकतंत्र कहते हैं तो भाई अच्छी बात है। अगर आप पत्रकारों के गली गली पिटने को लोकतंत्र कहते हैं तो आप जानिए लोकतंत्र के विजय का पर्व है, तो आप बता दीजिए। अगर आप महिलाओं के सीधे सीधे जिस तरीके से कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अगर उसको आप कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कह लीजिए। मैं आपको बीच में सुरेंद्र जी रोक रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, जरा सुनते हैं, उसके बाद मैं आता हूं। पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत की जीत के आधार पर आज इस सभागार में प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी, माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय वंसल जी और प्रदेश के महामंत्री पंचायत का काम देख रहे आदरणीय जेपीएस राठौर जी, हमारे मीडिया के प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि इस अवसर पर जेपीएस जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को पुष्पगुच्छ देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जेपीएस राठौर जी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय जेपीएस राठौर जी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का संबोधन जैसे ही शुरू होगा हम उनका रुख करेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी से हमारी बातचीत हो रही थी। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, बोल लीजिए। तो जो मैं बात आपसे कह रहा था कि अगर पत्रकार भी, महिलाएं भी कौरवों की सभा की तरीके से, जिस तरीके से कौरवों की सभा में सीधे सीधे द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, उसके बाद फिर महाभारत में कौरवों का नाश ही हुआ था। अखिलेश जी, आप इस चीज को समझ लीजिए। उसी तरीके से इस पूरे के पूरे चुनाव में एक नहीं अनेकों महिलाओं का चीरहरण हुआ है, अनेकों महिलाओं के साथ लुकी हुई है। तो इस कौरव की सभा का भी नाश होना तय है, इस चीज को जान लीजिए। ये लोकतंत्र। अच्छा, एक बात बताइए सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, ठीक है, मैं आपके आरोपों को अगर सही मान भी लूं,
आप सभी लोग विपक्ष के दल, अगर आपको लग रहा है कि इस तरीके से गलत काम हो रहा है, प्रशासन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं कर देते हैं? क्यों नहीं अदालत में मामले को ले जाते हैं? जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत है अभिषेक? आप बता रहे हैं अखिलेश जी, कैसी बातें करते हैं? तो जनता की अदालत में तो आप कह रहे हैं ना कि चीरहरण हो रहा है, या स्वतंत्र देव जी कुछ बोल रहे थे, सुन लेते। आता हूं सुरेंद्र जी, माफ कल्याणकारी योजना, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीतियां गांव, गरीब, किसान, गांव के लोगों ने स्वीकार किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, राज्य के अंदर पहले की जो सरकारें थी और उस सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण हटी थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है। यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी का जो कल्याण हुआ है, उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर बहुमत से हम लोग, और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को, राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के
75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। इन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर हम लोग 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए, कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के असमय कालकल्पित थे। उन सब के प्रति भी मैं अपनी संपूर्ण उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके बाद उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही 1 महीने के अंदर कभी हुई हो, तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे। और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग को कहा। निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन करने के बाद हमें उस प्रकार का प्रस्ताव बना के भेजा। राज्य सरकार उन सभी कर्मियों को उस प्रकार का कंपनसेशन भी दे रही है, उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी भी दे रही है, लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और ड्यूटी करते हुए जिन कर्मियों ने अपने आप को समर्पित किया, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान किया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जो योगदान दिया वो अत्यंत सराहनीय रहा। और इतने बड़े चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना ये अपने आप मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। और वे सभी लोग आज इस चुनाव में वो परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए वे चुनाव उसी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के भी और क्षेत्र पंचायत के भी, इन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अहर्निश प्रयास करके एक सम्मानजनक विजय पार्टी के लिए उपलब्ध करवाई है और हर तबके के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों, कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 8,70,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का काम की इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे। एक बड़ा कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए
उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को और जिन सभी लोगों ने, जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद आने वाले समय में ये सभी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाएं विकास की गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए गांव के विकास को प्राथमिकता दी है, गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद विकास की योजनाओं के का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत बना है। ग्राम पंचायत का बढ़त काफी बजट बढ़ा है। क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में काफी रिफॉर्म हुए हैं और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में हमारी ये पूरी टीम जो 7,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये सभी लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री जी जिनकी रणनीति में इस पूरी प्रक्रिया को प्रदेश संगठन ने आगे बढ़ाया है, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि सरकार और संगठन की जो एक टीम थी, एक टीम वर्क था, ये टीम वर्क इस व्यापक परिणाम को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। माननीय मैं चाहूंगा कि मिष्ठान माननीय बंसल जी मुख्यमंत्री जी को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, उसी का उल्लेख किया मुख्यमंत्री ने। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि लगभग 85% से ज्यादा सीटों पर जो बीजेपी की जीत हुई है, सरकार की योजनाओं का फायदा हुआ जनता को, केंद्र की नीतियां जन जन तक पहुंची हैं और इसी की वजह से जनता ने हमें सिर आंखों पर बिठाया है। जाति मजहब माफिया से राजनीति करने वालों को जवाब मिला है, यह कहना योगी आदित्यनाथ का। साथ ही प्रशासन के लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। हालांकि हिंसा की भी जमकर खबरें आती रहीं इस दौरान, चुनाव के दौरान। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। अभी उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले मीडिया के कैमरों के सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यूपी सरकार की जो नीति है, सबका साथ सबका विकास, उसी वजह से यह बड़ी जीत हमें मिली है। पीएम के मार्गदर्शन में यूपी में बड़ी जीत मिली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।